नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत मिश्रा और कड़क के YouTube पेज पे आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में। अहमदाबाद का जमालपुर इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। जब 2002 में यहाँ पर दंगे हुए थे तो इस इलाके में भी दंगे भड़के थे। कई दिन लग गए थे दंगों को शांत कराने में। आज एक बार फिर ये जो पूरा इलाका है ये अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। यहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं, बिजली की 24/7 सप्लाई है, जो ड्रेनेज की समस्या है उसका भी निवारण कर लिया गया है। और यहाँ जो लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुसलमान दोनों साथ में रहते आ रहे हैं। और 2002 के बाद से अभी तक एक भी कम्युनल इंसिडेंट इस पूरे एरिया में नहीं हुआ। हमारे साथ रऊफ भाई यहाँ पे जुड़ रहे हैं। रऊफ भाई, 2002 में हमें बताया गया कि ये पूरे इलाके में दंगे भड़के थे, कई दिन लग गए थे दंगों को शांत कराने में। लेकिन 2002 से अब तक उसके बाद दोनों समुदाय प्यार मोहब्बत के साथ, शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, अपने धंधे कर रहे हैं, अपने व्यापार कर रहे हैं। जो यहाँ सरकार है उससे भी समर्थन है और किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात सही है? देखिए, जो 2000 में दंगा हुए 2002 में, उसके बाद अभी तक 20 साल हो गया। कुछ ही तरह की यहाँ कोई समस्या नहीं है। सब अच्छी तरह से रह चुकता है, यहाँ अच्छी से धंधा करता है। और जो पहला 2002 के पहले जाता था तो वो बहुत सारा 2002 में दंगा तो हुई, तो उसके पहले भी बहुत दंगा हुई। कोई किसी को सेफ नहीं थी और लोगों माँ बाप को ऐसा थी ये निकाल गया तो कब वापस आएगा मेरा बच्चा। लेकिन 2002 के बाद जो दंगा हुई उसके बाद जो माहौल गुजरात की बनी और अभी तक का जो माहौल है, भाईचारा और सुकून और शांति जो गुजरात में अमन है, वो कोई जगह में, कोई राज्य में नहीं होगा। मेरा कोई राज्य में नहीं होगा। आपको बता दें कि रऊफ साहब लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी के समर्थक रहे। इनका पूरा परिवार बीजेपी का समर्थक रहा है और इनका ये मानना है कि 2002 ही नहीं, उससे पहले भी दंगे होते रहते थे। जब घर से बच्चे बाहर निकलते थे तो इन सबको चिंता होती थी कि लौट के आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। इतने खराब हालात थे अहमदाबाद के, पुराने शहर के, ये ओल्ड अहमदाबाद गिना जाता है। बट अब सड़कें बन चुकी हैं, बिजली मिलता है, पानी मिलता है और सब शांति से यहाँ पर रहते हैं। मेरे साथ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करूँगा। आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि हमेशा ये बात कही जाती है कि भाई जब गुजरात की सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही थी, जब गुजरात में विकास हो रहा था, तब मुसलमान को उस विकास से दूर रखा गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सहमत? नहीं, मैं ऐसे सहमत नहीं हूँ। हाँ। पहले होता होगा, हाँ। ठीक है, लेकिन अभी का जो विकास है वो बहुत ही अच्छा है, मुसलमान के लिए भी अच्छा है। हम सब साथ मिलके रहते हैं यहाँ पर। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं कोई है। उसके 2002 के बाद से कोई दंगे नहीं, कोई दंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी साथ मिलके ही यहाँ पे रहते हैं हम। तो आपको लगता है कि जो सड़कें बनी, जो बिजली के खंभे गड़े गुजरात में, जो एक सक्सेस की कहानी गुजरात की लिखी गई, उसमें मुसलमान भी भागीदार था और मुसलमान को भी फायदा हुआ है उसका? हाँ जी, यहाँ पे हर मुसलमान फैमिली को फायदा हुआ है। सबके घर में बिजली, पानी, शिक्षा से जुड़ी कोई भी सुविधा है, सब माने लड़कियों को भी मिल रहे, लड़कों को मिल रहे, सब मुसलमान फैमिली को मिल रहा है, बराबर से मिल रहा है, कोई कहीं पीछे नहीं है यहाँ पर। आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप इस बार वोट करने जाएंगे? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट नहीं करता है। तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पे आप लोग वोट करेंगे? और क्या कुछ, अब आप एक युवती हैं जो कि गुजरात में रहती हैं, आपके अपने ड्रीम्स हैं, आपके अपने एम्बिशंस हैं, तो कैसे देखती हैं कि आने वाला चुनावों को आप कैसे देखते हैं और क्या डिमांड आपकी रहेगी जो भी गुजरात की गद्दी पे अगली सरकार बैठेगी? बीजेपी में तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, काफ़ी चेंजेस आई है। बीजेपी को ही मैं हमेशा वोट दिया करती हूँ और सभी को कहूँगी कि बीजेपी को ही दे। काफ़ी बीजेपी से हमें फ़ायदा हुआ है। अच्छा, बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, ऐसे में अगर जब हिजाब का मुद्दा आ जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हिजाब हमारे लिए, हम कंपलसरी नहीं है कि हमें हिजाब करना ही है। हम लोग सब फ्री रह सकते हैं, हिजाब के बिना भी सेफ फील करते हैं, अपने आप को सेफ फील करते। हाँ। अच्छा, और अगर मैं ये आपसे समझूं दीदी कि आप पिछले 20 साल में यहाँ रहने, जमालपुर एरिया में रह रहे हैं, जमालपुर एरिया को एक आप लोग बुरा मत मानिए बट एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका समझाया तो ऐसा समझाता है, वहाँ कम्युनल क्लैश होते रहते हैं, अब जब आप सड़कों पे बाहर निकलते तो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? या घर का कोई बच्चा बाहर रात में भी जाता है तो सेफ महसूस करते हैं? बिल्कुल सेफ, छोटे छोटे बच्चे आराम से बाहर खेल सकते हैं, हम सेफ फील करते हैं जमालपुर में। कुछ ऐसा पहले हुआ करता था लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ हाँ।
अच्छा, और अगर रोजगार की बात करें तो क्या रोजगार मिला है? हाँ, इसमें जैसे लड़के आगे हैं वैसे ही वुमेन्स को भी आगे किया। रोजगार हर घर में है। जो जैसे आप बोल रहे हैं कि लड़कियों को नहीं करने दिया जाता मुस्लिम माने कम्युनिटी में, ऐसा नहीं है। हर एक मुस्लिम फैमिली में हर एक लड़की रोजगार करती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे किसी भी इंजीनियर हो, कोई भी हो, पढ़ाई भी कर सकती है और रोजगार भी वो आसानी से मिल ही रहा है। और सब सरकार की जो स्कीम्स हैं जो कन्याओं के लिए, लड़कियों को, उनका भी फायदा मिलता है? हाँ जी, सबको सब फायदा मिल रहा सब है। फायदा हाँ मिल जी, रहा है। हाँ जी। ये बताइए कि जब राशन बटे थे कोविड के वक्त में, तो जमालपुर एरिया में भी बांटे गए थे बड़ी तादाद में? हाँ बांटे हाँ? बांटे बांटे थे? मैं खुद बांटा था। आप खुद बांटे थे? सरकार की ओर से जो बांटे गए थे? सरकार के और से भी बांटा गया है, लेकिन मैं मेरा खुद के एसोसिएशन से बांटते थे। हाँ। सरकार से भी और भी बांटते थे। बांटा था। हाँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, एक एंगल ये भी हो सकता है, राव साहब आपसे ये समझना चाहूँगा कि तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में क्या फ़र्क है, क्योंकि अब एक नई पार्टी की प्रवेश हुआ है गुजरात की राजनीति में, जिसे कहते हैं आम आदमी पार्टी। नाउ आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई हम फ्री की बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम गुजरात को बदल देंगे, गुजरात की तस्वीर को बदल देंगे पूरी तरह, हमें एक मौका दीजिए। क्या आपको लगता है गुजरात की जनता ये फ्रीबी कल्चर, जैसे प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर कहते हैं, इसका शिकार होगी? देखो, गुजरात के अंदर हर घर धंधा है, हर घर कमाने वाला है। इसके लिए फ्री की लालच में तो नहीं पड़ते और फ्री चाहिए भी नहीं। लेकिन फ्री नहीं चाहिए? नहीं, हर घर में सही हो जाएगा ना आपके लिए? हर घर में रोजगार है, हर घर में ही है। जिस राज्य में रोजगार नहीं है, जिस राज्य में बेकार है, भर नहीं पाएगा, वो बिल भर नहीं पाएगा, तो वहाँ बिजली फ्री जायज है। लेकिन यहाँ तो सब कमा रहे हैं, धंधा रोजगार है। फ्री का कुछ नहीं चाहते फ्री गुजरात? का क्या लेके क्या करना है? अपना देश को तो भी आगे बढ़ाना है ना। देश को आगे बढ़ा। अच्छा चलिए, अभी ये बात हो गई, बीजेपी ने सुरक्षा दी, बीजेपी ने दोनों महिलाओं ने हमें बताया कि कैसे वो बाहर निकल सकती हैं, उनको चिंता नहीं। ये समझते, जब हिजाब का मुद्दा आता है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आता है, तो इस पे मुसलमान समुदाय की क्या ओपिनियन है? क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आती है तो देश भर में बड़ा बवाल होता है। यहाँ पे भी सुन रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जा रही है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये धार्मिक चीज़ है, इस्लाम के अंदर है कि हिजाब में रहना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट का कोई ऐसा दबाव नहीं है जो नहीं मत पहनो। यहाँ सब जिसको चाहते हो पहन के निकल सकती है, नहीं पहन नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और इस्लाम में भी ऐसा फर्जियत नहीं है। लेकिन जो कोर्ट में माहौल है उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा मैं इस्लाम के बारे में और कोर्ट के बारे में। कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यूनिफॉर्म कोर्ट के लिए तो मैं कहने नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जो फर्जियत नहीं है, वो यूनिफॉर्म पहन के भी निकल सकता, नहीं भी पहन भी सकती है। ऐसा है, मतलब माहौल बनाया जाता है? माहौल बनाया जाता है। माहौल बनाया जाता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ कार्य बीजेपी ने किए हैं पिछले 27 सालों में, जो भी कुछ फैसले बीजेपी ने लिए हैं, उससे मुसलमानों को भी उतना ही फायदा हुआ है जितना एक हिंदू परिवार को फायदा हुआ? देखिए, रोड बनता है तो उसमें कोई भी कम जा रहा है, हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है। जैसा रिवर फ्रंट बना है तो ज़्यादा तरीका अपना मुसलमान जाके ही बैठते हैं। लेकिन जो भी देश के जो भी है, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी रोड हो, कोई भी मिलकत हो, अपना ही है ना, अपना देश का है। देश का यानी कि सबका हक लगता है। आज कोई घूमने फिरने का रोड रास्ता बनाया, ब्रिज बनाया और गार्डन बनाया, जो भी बनाया, वहाँ कोई ऐसा नहीं लिखा कि मुस्लिम को नहीं आना है। वहाँ मुस्लिम का बच्चा भी जाते हैं, हिंदू का बच्चा भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाते हैं और सरदार जी भी जाते हैं, सब जाते हैं। सबका अपना मिलकत है, अपनी अच्छी तरह से वापरते हैं और करते हैं। तो उसमें जो विकास हो रहा है वो देश के लिए विकास हो रहा है। देश अपना है और देश अपना है तो सब कुछ हक भी अपना ही है, उसमें हिंदू मुसलमान आता ही कहाँ से? अच्छा, बीजेपी ने एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जिसमें उन्होंने, देश भर में चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में बात की, एक जो मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग है जिसकी कोई बात नहीं करता, पसमानंद करके उनको, उनकी एक बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस भी अलग अलग राज्यों में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। कैसे देखते हैं जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान में, उसको अगर बीजेपी आगे लाने का प्रयास कर रही है और उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का? देखिए, जो बीजेपी मुस्लिम के अंदर पिछड़े काम है वो टोटली कांग्रेस एरिया है। हाँ। और वो कांग्रेस वाला ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया है जब बीजेपी वाला अपना दुश्मन है, तो इसके लिए वो उसमें से बाहर नहीं आता है, तो वो कहाँ से आएगा? उसमें से बाहर आएगा तो जरूर देश का तरक्की भी होगा और वो भी बाहर आ जाएगा, पिछड़े हुआ काम आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, जब आप लोग बात करते हैं, जब आप लोग टीवी पे देखते होंगे, तमाम ऐसी बातें होती हैं कि भाई बीजेपी जो है वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बीजेपी मुसलमानों के, तो क्या आप इस बात से सहमत? क्योंकि आप जमालपुर जैसे इलाके में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, इसी राज्य से प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत है? आपको लगता है सिर्फ एक प्रोपोगंडा है जो चलाया जाता है? नहीं, मैं इस बात से कोई सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के साथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बोलूँ? हाँ, बोलिए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी मुसलमानों के साथ भी है, हिंदू के साथ भी है। सबको ठीक है? साथ लेके, सबका साथ में- सबका विकास। हाँ जी, सबको साथ में लेके चलते, सबका साथ में ही विकास हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सबका साथ हाँ जी, में हाँ जी, विकास। हाँ जी, हाँ जी। तो सबका साथ सबका विकास की जो सबका नीति है, विश्वास, हाँ। सबका विश्वास की जो नीति है, वो जमालपुर एरिया में भी लागू होती है। सब जगह लागू होती है ना। हाँ। सबका साथ सबका विश्वास, न सबका साथ सबका विकास, न सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जो कहाँ है वो तो हो रहा है, लेकिन नेता यहाँ का जो है, हम जो एरिया में अभी है, यहाँ कांग्रेस का विधायक है, उनका मुझे जैसा बताओ तो बजट जैसे लाके आप मुसलमान हैं, एक मुसलमान है, अगर किसी को उसने फोन किया बीजेपी में कि हमारे घर के सामने की सड़क बनवाओ, या हमारे घर के सामने नाले की समस्या है, या हमारे बच्चे के स्कूल में एडमिशन की समस्या है, में राशन की समस्या है, तो जो बीजेपी से कॉर्पोरेटर है या जो बीजेपी से विधायक है, देखिए- वो क्या मुसलमान का काम पहले करेगा हिंदू का? देखिए यहाँ मैं रह रहा हूँ, ये कांग्रेस बाहुबली एरिया है, हाँ और कांग्रेस के काउंसिलर हैं, कांग्रेस का नहीं, अभी वो एमआई का आ गया, हाँ। और कांग्रेस का विधायक है। लेकिन जब भी कुछ काम लेके आता है कांग्रेस वाला भी मेरा पास, मैं बीजेपी का हूँ तो भी मैं क्या करता हूँ, वो बजट लाके कराता हूँ, और देता है बजट बीजेपी वाला, और देता है बजट। ऐसा नहीं कि जमालपुर नहीं, एरिया नहीं, के साथ नहीं, भेदभाव हो ऐसा रहा है। भेदभाव नहीं है। नहीं है नहीं भेदभाव। है। तो मतलब आप लोग संतुष्ट हैं एक तरीके से कि जो हुआ है वो सही हुआ है। जो चल रही है बराबर चल रही है, और आगे भी ऐसा ही चले तो अच्छा है। पहला ही मैं बोल चुका हूँ, जब पहला जो 2002 में दंगा हुआ उसमें थोड़ा दुखित थी, अभी वो भूल चुका है, अभी भूल और चुका है। अभी जो है लिल्टन है, और बिल्कुल अच्छी तरह से गुजरात प्रधान चल रही है। जब आप देखते हैं कि आपके भूतपूर्व हम्म, मुख्यमंत्री अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री। गर्वान्वित महसूस होता है एक गौरव, गुजरात हाँ से। एक गौरव कोई महसूस होगा ना। हाँ। ये अपना गुजरात के हैं, जो अपने साथ में हैं, जब चीफ मिनिस्टर थे, जब भी यहाँ उन्नति किया है, फिर वहाँ जाके देश का उन्नति कर रहा हूँ, उनके एक गुजरात के अंदर रहता हूँ, धरती के अंदर, एक गौरव महसूस हो रहा है मुझे, महसूस होता है। हो रहा है। महसूस होता है। तो एक खास पेशकश हम कड़क के फेसबुक यूट्यूब पेज के लिए लेके आ रहे हैं। जमालपुर एरिया है गुजरात अहमदाबाद का, जहां हम शेख परिवार से बात कर रहे थे, और इन्होंने हमें बताया कि कैसे पिछले 27 साल में बहुत कुछ बदल गया। इनके घर के बाहर पक्की सड़कें बन गई, बिजली की सप्लाई बेहतर हो गई, पानी इन तक पहुंचा, और जब कभी भी कोई दिक्कत की परिस्थिति होती है तो जितना यहाँ की सरकार हिंदुओं का ख्याल रखती है उतना ही मुसलमानों का ख्याल रखती है। चाहे कोविड के वक्त राशन वितरण की बात हो, चाहे एक छोटी सी घर के बाहर की समस्या हो, अगर उसका हल निकालना है और अगर एक लोकल कॉरपोरेटर या एक लोकल विधायक को फ़ोन किया जाता है तो उसी प्रकार से यहाँ पे मदद पहुँचाई जाती है। तो 2002 से लेके 2022 में हम इस वक्त हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। दंगों के बाद कहीं ना कहीं इन तमाम इलाकों में नाराज़गी थी, जैसा कि रऊफ साहब ने बताया कि बहुत लोग दुखी थे, क्योंकि कई दिनों तक ये इलाके इन इलाकों ने दंगे झेले हैं। लेकिन 20 साल बाद कहीं ना कहीं परिस्थिति बदल चुकी है, परिस्थिति बदलना शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी आउटरीच किया है मुसलमानों को लेके, मुसलमान धर्म में भी जो पिछड़े कम्युनिटी है उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का भी जो प्रयास बीजेपी करती आ रही है, शायद ये उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक मुसलमान समुदाय भी बनता जा रहा है, उनकी नीतियों से, उनके आउटरीच प्रोग्राम्स जो बीजेपी चला रही है और जो एफर्ट जिस प्रकार से बीजेपी दिखा रही है उसके चलते। कैमरामैन प्रमोद मेरे साथ हैं यहाँ पर, जो कि ये पूरा सीक्वेंस शूट कर रहे थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपके साथ गुजरात के अलग अलग इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए।